स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सीमेडी के नेक्स्ट लेक्चर में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो राजस्व शाखा, ड्राइंग शाखा, ठीक, और लेखा शाखा के बारे में पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे लोक निर्माण विभाग की विभिन्न स्थापना कैसे कैसे हुई है। वेरियस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD, यानी कि हमारे जो PWD हैं वो कैसे कैसे स्थापना हुई है उनकी। किसी विभाग को चलाने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और यह कर्मचारी विभाग के कार्यकलापों के अनुसार विभिन्न वर्गों के विभिन्न अर्हताएं रखने वाले तकनीकी, गैर तकनीकी, कुशल अकुशल प्रकार के हो सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण, ठीक, विभाग में निम्नलिखित स्थापना या कर्मचारी वर्ग होते हैं। पहला है हमारा रेगुलर स्थापना, ठीक है, रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा है हमारा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा है कॉन्टिजेंट इस्टेब्लिशमेंट, दैनिक श्रमिक, डेली लेबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियमित संस्थापना। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट विभाग को स्थायी रूप से चलाने के लिए तथा सामान्य कामकाज के लिए नियमित स्थापना रखी जाती है। नियमित स्थापना के कर्मचारी राज्य की सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत निर्धारित वेतन मान पर रखे जाते हैं। इनके नियुक्ति पत्र पर कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं होता। वेतन के अतिरिक्त यह समय समय पर देय, महंगाई तथा अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इन कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते बजट अनुदान के शीर्षक स्थापना से देय होते हैं। किसी कार्य विशेष के शुरू होने अथवा पूर्ण होने से नियमित स्थापना के कर्मचारी कम प्रभावित होते हैं। नियमित स्थापना का वेतन कोषागार से बिल बनाकर प्राप्त किया जाता है। सरकारी यात्रा करने पर इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होता है, जैसे कि स्थायी संस्थापना, अस्थायी संस्थापना, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, टेम्परेरी इस्टेब्लिशमेंट। स्थायी संस्थापन यह विभाग के स्थायी कर्मचारी होते हैं जब तक विभाग कायम रहता है अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक इनकी सेवाएं बनी रहती हैं। यानी कि ये परमानेंट हो गए, जब तक वो विभाग रहेगा तब तक ये रहेंगे ही रहेंगे। यह राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत प्रदत्त सभी सुविधाएं जैसे अवकाश, ग्रेच्युइटी, पेंशन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सहायता, अवकाश, नकदीकरण, आवास सुविधा इत्यादि पाने के हकदार होते हैं। सरकार पहले सभी कर्मचारियों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति करती है और उनके कार्य, चरित्र रिपोर्ट, दक्षता की पर्याप्त समय तथा जांच करने के पश्चात तथा पद उपलब्ध होने पर उनको स्थायी करती है। और स्थायी कर्मचारी का वेतन प्रति मास बिल बनाकर जिला कोषागार से प्राप्त किया जाता है। अस्थायी संस्थापन स्थायी कर्मचारी के अवकाश पर चले जाने पर इसके स्थान पर अथवा विभाग की गतिविधियां बढ़ जाने पर अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कार्य समाप्त होने पर अथवा आवश्यकता न रहने पर अस्थायी कर्मचारी को 1 महीने का नोटिस देकर अथवा 1 महीने का वेतन देकर नौकरी से अलग किया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारी वेतनमान, विभिन्न भत्तों, अवकाश इत्यादि सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों की भांति ही प्राप्त करते हैं, परंतु पेंशन आदि के बारे में इनके लिए अलग से नियम हैं।
इनका वेतन भी कोषागार से बिल पेश करके निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेतन चिट्ठा या एक्स्यूटेंस रोल। विभाग की नियमित स्थापना के कर्मचारियों का वेतन माह के अंत पर वेतन बिल बनाकर कोषागार से प्राप्त किया जाता है और वेतन प्राप्ति के समय कर्मचारी को एक प्रपत्र पर रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक, यह प्रपत्र वेतन चिट्ठा या वेतन रसीद कहलाता है और अभिलेख में रखा जाता है। अभितरण अधिकारी संबंधित कर्मचारी को उसके वेतन की अदायगी के प्रमाण में प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करता है और वेतन चिट्ठा प्रपत्र पर 5 कॉलम बने रहते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रम संख्या। क्या है? क्रम संख्या, नाम, पदनाम, भुगतान राशि, कर्मचारी के हस्ताक्षर। ठीक है। कार्य प्रभारित स्थापना, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इस कर्मचारी निर्माण कार्य की अवधि तक के लिए ही रखे जाते हैं और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा आवश्यक समझे जाने पर इससे पूर्व ही इनकी छँटनी कर दी जाती है और इस स्थापना के अंतर्गत सुपरवाइज़र, ठीक, सर्वेयर, मेट, मिस्त्री, चौकीदार इत्यादि आते हैं। इनका भुगतान प्रति माह प्रपत्र 29 पर किया जाता है। यह प्रपत्र 341 पर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिजेंट एस्टेब्लिशमेंट। छोटे कार्यालयों में काम कम होने के कारण कुछ कर्मचारी जैसे सफाई वाला, स्वीपर, पानी पिलाने वाला, वाटरमैन और माता, ठीक है, सेवक को साप्ताहिक अवकाश, ठीक है, वाटरमैन, पत्रवाहक, डाक रनर आदि को पूर्णकालिक टाइम में रखकर कार्य निपटाने की अवधि के लिए रखा जाता है। ऐसे कर्मचारी आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत आते हैं। इन सेवकों का निर्धारित भत्ता, फिक्स्ड अलाउंस वेतन मिलता है। एक संस्था में काम निपटाने के पश्चात यह मुक्त होते हैं और अन्य जगहों पर भी काम कर सकते हैं। इन सेवकों को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई छुट्टी दे नहीं है। आकस्मिक स्थापना का भत्ता, वेतन, शीर्षक आकस्मिक व्यय से अध्यय होता है। इन सेवकों को एक दिन का नोटिस देकर कभी काम से हटाया जा सकता है। फिर है हमारा डेली लेबर। विभागीय स्तर पर किए जाने वाले छोटे मोटे कार्य, पैटी वर्क के लिए दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं। इनको प्रति कार्य दिन की दर से भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान विभाग की सुविधानुसार साप्ताहिक अथवा पाक्षिक के साप्ताहिक, ठीक है, तो इनको प्रति कार्य दिन की दर से भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान विभाग की सुविधा साप्ताहिक अथवा परीक्षा के अंतराल पर किया जाता है। दैनिक मजदूरी के अंतर्गत, ठीक है, दैनिक मजदूरी के अंदर पर रखे गए श्रमिकों का भुगतान मास्टर रोल पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, डेली लेबर पे टॉपिक पे। और इससे हमारे देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। लेखा रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालो। ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पढ़ाया है इससे लास्ट वीडियो में। राजकीय लेखा प्रणाली पर प्रकाश डालो, ये भी लिख लोगे। लोक निर्माण विभाग की लेखा प्रणाली अन्य सरकारी विभागों से किस प्रकार, ठीक है। फिर विभागीय वित्तीय नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। महालेखाकार के
प्रकार्य कष्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की। क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, खंड लेखाकार, वित्तीय हस्तपुस्तकें, बजट, अनुदान, महालेख का परीक्षक, कोषागार, लेखाकांड। ठीक है, फिर है हमारा, ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मगर इस बार जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, और भी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चैप्टर नंबर 12 इसी वीडियो में यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।